सभी को नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको कुछ वीडियो मिल चुके होंगे जिन्होंने देखा है, और जिन्होंने नहीं देखा वो देख सकते हैं। हम इतिहास के फर्स्ट चैप्टर के कुछ वीडियो बना चुके हैं, अभी सेकंड चैप्टर पे हैं। और लेकिन कुछ एक छूट गया था, जिसमें जो प्राचीन काल के भारतीय इतिहास के स्रोत हैं उसमें हमने वैदिक साहित्यिक स्रोत, जिसमें वैदिक बौद्ध धर्म के साहित्यिक स्रोत, जैन धर्म के और कुछ शिलालेख इत्यादि के बारे में भी वीडियो बना चुके हैं। अभी यहाँ पर एक छोटा सा टॉपिक है, सूत्रकाल। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी नेट, सलेट, पीएचडी कर रहे हैं तो दोस्तों आपको इनसे क्वेश्चन आ जाता है, और हम छोटी छोटी चीज़ों को छोड़ देते हैं। बहुत ही ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत ही छोटा टॉपिक है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों जो सूत्रकाल है क्या, या सूत्रकाल या सूत्र जो है शास्त्रीय है क्या, उसके बारे में आपको जानकारी होना जरूरी चाहिए। तो दोस्तों शास्त्रीय अनुशासन को बनाए रखने के लिए, यानी कि शास्त्र का जो अनुशासन बनाए रखने के लिए उसको शास्त्रीय कहा जाता है। यानी वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए वैदिक साहित्य वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य की रचना की गई। यानी कि जब कोई भी किसी चीज को बनाया जाता है तो बनाने के बाद उसमें बहुत सारे नियम कानूनों की आवश्यकता पड़ती है, टर्म कंडीशन की आवश्यकता पड़ी है। इसी प्रकार जिस प्रकार वैदिक साहित्य बना दिया गया, यानी कि ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, और उनके बाद ब्राह्मण लिखे गए, अरण्यक लिखे गए, और उनका जो उपनिषद लिखे गए, उनके उपवेद लिखे गए, तो उसको बनाने के लिए जो है एक इसकी आवश्यकता पड़ी। सबसे पहले सूत्र जो थे वेदांग संबंधी थे, और ये भाषा संबंधी भी थे, भाषा संबंधित थे। दोस्तों ये भाषा संबंधित थे। एक शब्द है निरुक्त, यानी याक्स, नाम सुना होगा। याक्स ने कठिन शब्दों के उच्चारण के लिए याक्स ने क्या लिखा, निरुक्त की रचना की। यानी कि जितने भी ऋग्वेद, अथर्ववेद या वेदों के जो साहित्य में कठिन शब्द है उनको समझने के लिए, उनको उच्चारण करने के लिए याक्स द्वारा निरुक्त की रचना की गई। और जो निरुक्त ग्रंथ है, निरुक्त ग्रंथ क्लासिकल संस्कृत का दोस्तों अभी मेरे को इतने हैबिट नहीं है लिखने का, बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं। पहले कभी बहुत लिखा नहीं बोर्ड पे, अभी लिखने की बोर्ड बहुत छोटा है, बहुत नज़दीक कैमरा लगा रखा है, तो कई चीज़ें आपको समझ में हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और एक बनाने की जो है मन की इच्छा थी। तो क्लासिकल संस्कृत का सबसे प्राचीन ग्रंथ है ये। निरुक्त याक्स किसके द्वारा लिखा गया है, ये याक्स का लिखा गया है। आगे चल के वेदांग जो थे, पहले कितने थे, भाषा संबंधी थे, एक ही था, लेकिन आगे चल के इसके जो है 6 भागों में बढ़ गया। 6 भागों में बट गए।
वेदांग जो पहले एक ही थे, भाषा संबंधी थे। और आगे सबसे पहले क्या, सबसे पहला आया शिक्षा। नंबर एक वेदांत है कौन सा, शिक्षा। तो शिक्षा क्या है आपको पता है, वेदों का शुद्ध आचरण के लिए, वेदों के वेदों के कौन सी, वेदांग शिक्षा की रचना हुई कि वेदों का जो शुद्ध आचरण या शुद्ध जो उच्चारण किया जाए। और इसका जो सबसे प्राचीन ग्रंथ जो है, प्राचीन ग्रंथ कौन सा है, शुद्धशाला। कुछ नाम तो ऐसे मिलेंगे आपको। दूसरा है व्याकरण, लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं हम कुछ और बोलते हैं, किताबों में कुछ और है, थोड़ा सा उच्चारण में भी अंतर है। और तो इसमें आप, दूसरा क्या, व्याकरण। अब व्याकरण तो आप जानते हैं किस लिए होता है, किसी भी आज की डेट में चाहे संस्कृत हो उसकी व्याकरण, हिंदी की, इंग्लिश की व्याकरण। तो वेदों का सरलीकरण, यानी कि किसी भी विषय को सरलीकरण, तो वेदों का सरलीकरण। यानी कि वेद, सॉरी दोस्त, वेदों का सरलीकरण के लिए क्या, व्याकरण। यानी कि किसी भी शब्द को समझने के लिए या सरल बनाने के लिए हम व्याकरण का यूज करते हैं। हिंदी को समझना तो आपको व्याकरण पढ़नी पड़ेगी सरल करने के लिए, संस्कृत को पढ़ना तब भी, और इंग्लिश को पढ़ना। तो वेदों का सरलीकरण के लिए इसकी, और इसका जो है प्राचीन सबसे पहला ग्रंथ पाणिनि का अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी, ये इसमें 8 भाग है, तो इसको नाम अष्टाध्यायी पढ़ा। तो दूसरा क्या हो गया, व्याकरण। तीसरा, तीसरा कौन सा है, ज्योतिषी, ज्योतिष बोलते हैं, ज्योतिषी में। अब ज्योतिष का तो मतलब आप जानते ही होंगे, ज्योतिष का आज की डेट में बहुत ही ज्यादा महत्व है। या पहले से जितने भी हम दिनों का गिनती करते हैं, कब मावस होगी, कब पूर्णमासी होगी, कब कौन सा त्योहार, कब चंद्रमा ग्रहण, सब इत्यादि। यानी कि ज्योतिष में क्या है, वेदों के शुभ व अशुभ जानने के लिए ज्योतिष की रचना है। तो दोस्तों, इनका सबसे पुराना अगर ज्योतिष का ग्रंथ मगध का मनु, वे मागध, मागध हुए एक, उनका सबसे प्राचीन कौन सा, मागध का वेदांग, क्या है, मनु का वेदांग, मनु का वेदांग, मनु का वेदांग, मगध का मनु का वेदांग प्राचीन ग्रंथ है, वेदांग। अब ज्योतिष के बाद आपके बच्चे हैं दो, चार हो गए। पांचवा आपका छंद। छंद तो आपको पता होगा, छंद बहुत सारे छंद है, चौपाई, सोटा, यानी कि जो हमारे मंत्र, उसमें वेदों में तो क्या हम मंत्र हैं, बाद में तो मान लिया दोहा आ गया, सोटा आ गया, ये आ गया, लेकिन मंत्रों को अनुशासित बनाए रखने के लिए, या मंत्रों की जो जैसे मन रचना हो तो उनकी जो मात्राएं हैं वो बराबर हों, इसके लिए जो है छंद क्या हो गया। और पिगल मुनि का छंद सूत्र प्राचीन ग्रंथ है, पिगल मुनि का छंद सूत्र प्राचीन ग्रंथ है। अब लास्ट बच गया कौन सा, कल्प।
दोस्तों यह पांचवा वेदांत है, यानी सूत्र काल का। इसमें चार जो है, चार, ये चार भागों में है। नंबर एक पे तो आपको होगा धर्म सूत्र, गृह सूत्र, लक्ष्य सूत्र, और एक कौन सा सूत्र है, धर्म सूत्र, गृह सूत्र, एक सूत्र और एक सूत्र है। यानी कि कल्प में चार भाग है, इनमें सूत्रों के बारे में बताया गया। जैसे धर्म की शिक्षा, आपको धर्म सूत्र या धर्म के बारे में जानकारी होनी है, अपना धर्म का पालन करना है। और गृह सूत्र में आपको जो आपके गृह कार्य हैं आपके वो करने हैं, इस प्रकार। अब थोड़ा सा हम यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनता है, यहाँ का जो सामाजिक जीवन था, यहाँ से थोड़ा सा क्या हो गया, परिवर्तन हो गया समाज में। और यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है या इससे आगे का पूछ लिया जाता है। आपको इसकी जानकारी हो तो आप आराम से कर सकते हैं। तो इसमें क्या हुआ, धर्मसूत्र में जो आदमी व्यक्ति का वर्ण था, जन्म आधार पे हो गया ऐसे। यानी कि इससे पहले, सूत्र काल से पहले, जो व्यक्ति कर्म करता था, कर्म के आधार पर उसका वर्ण था या जाति थी, इसका समूह था। लेकिन ये क्या हो गया, आपका जब सूत्र काल शुरू हुआ, व्यक्ति का वर्ण जो है उसके जन्म के अधिकार, जन्म के आधार पर हो गया। यानी कि अगर कोई कुम्हार काम कर रहा है, उसके घर में कोई बच्चा पैदा हो तो कुम्हार होगा। जो जिस जाति का काम कर रहा है, मानव ब्राह्मण के यहाँ पैदा हुआ तो ब्राह्मण होगा। तो ये इससे। और दूसरा क्या हुआ महत्वपूर्ण, यहाँ से क्या कर दिया, वर्णों को जाति में विभाजित कर दिया। जितने भी वर्ण थे, मान लिया चार, जैसे चार ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हो गए, चार तो वर्ण हो गए। और फिर उसको एक वर्ण को बहुत सारी जातियों में विभक्त कर दिया। एक हुआ है आप स्तंभ। आप स्तंभ में बताया गया है 10 वर्ष का ब्राह्मण, ऐसी बता देता हूँ, 10 वर्ष का ब्राह्मण 100 वर्ष के क्षत्रिय से श्रेष्ठ माना गया है। इसमें लिखा गया है आप स्तंभ में, यह बताए। सूत्र काल में ग्रामीण जीवन को अच्छा माना गया, अच्छा माना गया है। और शहर के बारे में यह बताया गया है, लिखा गया है कि बौद्धायन के अनुसार शहर में रहने वाला व्यक्ति कभी भी मुक्ति नहीं पा सकता। इसमें लिखा गया है बौद्धायन में। तो दोस्तों यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है कि किस ग्रंथ में लिखा गया है कि शहर में रहने वाला व्यक्ति मुक्ति नहीं पा सकता। तो दोस्तों ये बौद्धायन में सूत्र काल का है। गांव का पहले जाति का विकास हुआ, वर्ण का हुआ, फिर विकास हुआ जाति का, जाति के बाद अस्पृश्यता। अस्पृश्यता क्या था, अस्पृश्यता ही था। अस्पृश्यता उत्पन्न हो गई, यानी कि छुआछूत उत्पन्न हो गई यहाँ से सूत्रकाल से। जैसे ही जाति वर्ण बने, वर्गों का विभाजन हुआ, उसके बाद जाति का विभाजन, जाति के बाद जो है अस्पृश्यता का उदय हो गया। और पाणिनि अनुसार दो प्रकार के सूत्र थे। पाणिनि ने क्या कर दिया, पाणिनि का क्या है, अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी में दो प्रकार के शूद्र, शूद्रों का वर्णन है। एक थे
निर्वासित सूद और एक अनिर्वासित सूद। निर्वासित, अनिर्वासित, अनिर्वासित। निर्वासित वो थे जो शहर के बाहर या गांव के बाहर रहते थे। अनिर्वासित वो थे जो उसी गांव के अंदर रहते थे। और बौद्धायन के अनुसार एक चीज और थी, क्या सूत्र काल में, ये बौद्धायन सूत्र काल का ही ग्रंथ है, समुद्र यात्रा को अपवित्र माना गया, अपवित्र माना। अपवित्र माना है, यानी कि समुद्र में जाने वाला व्यक्ति अपवित्र हो जाता था, ऐसा कहा गया बौद्धायन में। उसके बाद ही ऐसा बोला गया तो कुछ चीजें और भी बढ़ी। और क्या बढ़ी दोस्तों? अंधविश्वास उत्पन्न हो गया। तो अंधविश्वास का जन्म कहाँ से हुआ? सूत्रकाल से हुआ। सूत्रकाल आते आते अंधविश्वास फैल गया। और आप स्तंभ अनुसार पूर्व जन्म, मैं ऐसी बताता हूँ, आप स्तंभ के अनुसार बताया गया है कि पूर्व जन्म में किए गए पापों के कारण चांडाल का जन्म होता है या चांडाल उत्पन्न होता है। पहले जो स्त्री की दशा थी समाज में वो थोड़ी सी उच्च थी। वैदिक काल में बहुत सारी ऐसी महिलाएं हुई हैं जो वेदों का उच्चारण भी करती थी, जानती थी। लेकिन दोस्तों स्त्रियों की सामाजिक स्थिति थोड़ी गिरी, सामाजिक स्थिति में गिरावट आई, नारी की सामाजिक। और इसके बाद वशिष्ठ धर्मसूत्र, वशिष्ठ का जो धर्मसूत्र है, ये भी क्या है? सूत्र काल का ही है। इन्होंने कहा है स्त्रियां स्वतंत्रता के लायक नहीं, यानी कि विशिष्ट के धर्मसूत्र में कहा गया है जो महिलाएं हैं वो किसके? स्वतंत्रता के, आजादी के लायक नहीं है, यानी कि उनको कुछ ना कुछ वो करके रखना चाहिए। हाँ, लेकिन पुण्य विवाह का उल्लेख मिलता है सूत्र काल में। दोस्तों ये कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो बहुत ही सिंपल आपको लगेंगे, लेकिन इस तरह के पॉइंट आपको वहां पर मिल जाते हैं। लेकिन आज लायक आश्लायक ग्रंथ है, उसमें स्त्री के कौन से संस्कार के उल्लेख मिलता है? समावर्तन, यानी कि शिक्षा संस्कार का उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पर ये जरूर था कि स्त्री की शिक्षा वो तो गिरी थी, लेकिन इतना भी नहीं था कि वो शिक्षा प्राप्त नहीं करती। पर्दा प्रथा, वो सती प्रथा नहीं थी उस समय, ना पर्दा किया जाता था, ना सूतकाल तक स्त्री इतनी आजाद थी कि या तो वस्त्र इस तरह के थे या ऐसी बातें थी कि पर्दा प्रथा, और ऐसा भी नहीं था पति के मरने के बाद सती का होना हो जाए। और गौतम जो हुए उस समय, गौतम ने माँ का दर्जा पिता और आचार्य से ऊपर बताया। गौतम, गौतम द्वारा माँ का दर्जा पिता से, पिता और आचार्य से ऊपर। ऊपर बताया। तो दोस्तों
यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूत काल में विज्ञान प्रौद्योगिकी का विकास कैसे हुआ। अब थोड़ा सा यहाँ पर भी हम चलते हैं। सूत काल में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी विकास लिखने में अभी इतना बन नहीं रहा है।